नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स जो रिलेटेबल भी नहीं है, करना भी जरूरी है, और आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनको करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा 75 to 80% कवर हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वाचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। यहीं पे मुझे पॉज कर देना। सबसे पहले पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो तुम्हें नोट डाउन करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आने ही वाले हैं आपके पेपर के अंदर। शॉर्ट हैं, इसलिए जल्दी से मुझे यहां पॉज कर दो। आगे बढ़ें, चलो। सबसे पहली चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है? चैप्टर 1 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर लिया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है व्हेन इट कम्स टू चैप्टर 1। आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है हमारा बेसिकली प्रिंसिपल्स को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप टेलर को उठाओगे, टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, फिर फेयोल पढ़ोगे। याद रखना, केस स्टडीज में फेयोल को क्रैक करना आसान होता है, जहां पे प्रॉब्लम होती है वो होती है टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स पे। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड चैप्टर में। प्लानिंग के अंदर प्लानिंग प्रोसेस सबसे पहले आना चाहिए। दूसरी चीज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आना चाहिए। तीसरी चीज प्लानिंग के टाइप्स आना चाहिए। लिख लिया, 3 चैप्टर कंप्लीट। यहां पे आप श्योर क्या कर लोगे कि आपकी बेसिक प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। प्लानिंग से जैसे ही ऑर्गेनाइजिंग में निकलोगे, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड केस स्टडीज आएंगी ही आएंगी। शॉर्ट मैं पूरा बताऊंगा कि पेपर को भी कैसे क्रैक करना है, उसके लिए भी वीडियो आने वाला है, लेकिन एक दिन के हिसाब से एक दिन की चीज है। चलिए, अब हमने ऑर्गेनाइजिंग तक कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग में सर ने इतना ही बताया है, क्या और भी करना है? बिल्कुल करना है। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप ऑर्गेनाइजिंग के अंदर टिक करने बैठोगे तो वो आपका है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके साथ साथ इंक्लूड होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो आपसे डेलीगेशन से रिलेटेड आएगा, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, इससे रिलेटेड पूरा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद और क्या करना है? अगर ऑर्गेनाइजिंग के बाद मैं स्टाफिंग पे जंप करता हूं, तो स्टाफिंग के अंदर स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, ये चीजें आपको आना चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करो। अब उसके बाद क्या? स्टाफिंग हो गया, चलिए ये भी कर लिया सर, आपने जैसा बताया हमने वैसा कर लिया। उसके बाद आ जाओ स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है आपका डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के अंदर आपको बहुत यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि डायरेक्टिंग के अंदर आपने बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर लिया है। मैस्लोज हायरार्की थ्योरी जितना भी है उसके अंदर आपने वो पूरा कवर कर लिया है। फिर लीडरशिप को आप एक बार देख लेना, रफली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैस्लोज हायरार्की थ्योरी जितना है और जितना आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, फिर जो इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इस बार उससे रिलेटेड केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से कर लेना। अब यार इतना कर लिया यार, इसके बाद मैं और क्या करूं? क्या सर मेरा कंप्लीट हो गया यहां तक? बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये वो की एलिमेंट्स हैं जिससे इस साल क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उसके बाद फाइनली हम जब आते हैं कंट्रोलिंग पे, तो कंट्रोलिंग के अंदर प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो रिलेशन है वो करना जरूरी है, और कंट्रोलिंग प्रोसेस जो पूरा है उसमें से इंडिविजुअल पॉइंट से रिलेटेड केस स्टडीज पूछी जा सकती है। तो कंट्रोलिंग को भी जब करो तो ये चीज ध्यान रखना कि इंडिविजुअली आप हर स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग जो है प्रोसेस है उसके अंदर की हर एक स्टेप को इंडिविजुअली कर रहे हो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो गया, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो गया, ये सारी चीजें आपको इंडिविजुअली आनी चाहिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वगैरह जो हो गया वो सब। अब पार्ट 2 में आते हैं और वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उसके अंदर सबसे पहली चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपको सबसे पहले उठाना है सेबी। इसी तरीके से चलना अगर चाहते हो कि फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, मतलब किसी भी तरीके से। सेबी के अंदर डेवलपमेंटल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन है। रेगुलेटरी के अंदर 3 पॉइंट याद रखो, डेवलपमेंटल के अंदर 3 पॉइंट याद रखो, और प्रोटेक्टिव के अंदर जो प्राइस रिगिंग जो सब कुछ दिया हुआ है वो पूरा का पूरा याद कर लो। उसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने सेबी छोड़ दिया तो याद रखना केस स्टडी नहीं बनेगी। इस बार एक केस स्टडी सेबी के अंदर से आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो सेबी को तो बहुत अच्छे से खत्म कर डालना। उसके बाद आ जाते हैं मार्केट पे। प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्पेशली प्राइमरी मार्केट जो है उसको बहुत अच्छे से कर लेना। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसीजर। स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसीजर पूरा आना चाहिए। उसके बाद वो जो डीमेट अकाउंट से रिलेटेड है, डीमटीरियलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, इसको एक बार देख लेना। मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ इसके अंदर। और जो एक और है जिसके अंदर अपन को NSDL और CDSL वाला पार्ट था,
जो कि आपका बेसिकली अकाउंट ओपनिंग का था कि किस तरीके से कौन कौन से अकाउंट होते हैं, डीमैट अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट आपको ओपन कराना पड़ता है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको पढ़ना जरूरी है। डिपॉजिटरी, स्पेशली डिपॉजिटरी के बारे में आपको अलग से नॉलेज होना जरूरी है, डिपॉजिटरी को पढ़ लेना। फिर आ जाते हैं हम हमारे जो बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लिख लो कहीं पे, केस स्टडीज आएंगी। तो अगर मनी मार्केट से रिलेटेड केस स्टडी आती है तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगाना, तुमसे बन जाएंगी केस स्टडीज, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल लेवरेज, इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, मैं इसमें कहीं पे भी हिंट नहीं दूंगा। ये अकेला ऐसा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पढ़ना पूरा का पूरा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर के न्यूमेरिकल्स, यानी इस बार जो चांसेस हैं आने के, वो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए, आप बताओ फाइनेंशियल लेवरेज कब होती है, जब डेट ज्यादा हो या डेट कम हो। तो याद रखना फाइनेंशियल लेवरेज तब है जब डेट कम हो, क्योंकि आपके पास आगे चांसेस होते हैं डेट और लेने के। देन यू हैव द फाइनेंशियल लेवरेज, द फाइनेंशियल एडवांटेज ऑफ डेट। तो डेट होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा होगा तो फिर वो लेवरेज खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपका है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, डेट सर्विस मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने आपको बता ही दिया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया। ये सारे जो रेशियोज हैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिकल, तो वो भी याद कर लेना। मैं आपको बता ही चुका हूं डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो मैक्सिमम 2:1 होता है, वो मालूम होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रेशियो 1.67:1 होता है, वो पता होना चाहिए। मतलब ये बेसिक नॉलेज तुम लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। ये हो गया। अब इसमें आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, वो है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेके। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये एंड में दिया हुआ है, इसको भी एक बार देख लेना। हाँ मुझे मालूम है मैंने ये पूरा चैप्टर बता दिया है, क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा चैप्टर होगा जिसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले से माइंडसेट मत बनाना कि ये पूछा जाएगा या वो पूछा जाएगा, बस इसमें बहुत टाइम दे दिया। फाइनली जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर है उसके अंदर मैं इतना डिटेल में करवा चुका हूं, एक बार जाके जो 20 डेज प्लेज के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मैंने पूरे नोट्स दिए वो देख लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वैसे ही हो जाएगा। यहां पे हमारा पूरा सिलेबस जो है ये प्रिसाइजली कंप्लीट होता है। देखो यार भाइयों, ये मत सोचना कि मैंने सारी चीजें बता दी हैं, मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिन पे मुझे अभी तुम्हारा अटेंशन चाहिए है, क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वो तुम लोग एक बार खुद से बेयर कर सकते हो। लेकिन ये जो मैंने की टॉपिक्स बताए हैं इनको मत छोड़ना, क्योंकि ये वही टॉपिक्स होंगे जिनसे केस स्टडीज उठ के आएंगी। तो आई होप मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आगे पूरी स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर के अंदर क्या क्या आता है। एक वीडियो उसका होगा, दूसरा वीडियो होगा जिसके अंदर बिजनेस स्टडीज को प्रेजेंट कैसे किया जाता है वो पूरा अपन बताएंगे। इसके साथ साथ हमारा पूरा बिजनेस स्टडीज की जो तैयारी है वो हो जाएगी, तो टेंशन मत लेना। जैसा बाबा जी बताते चले जाएं वैसा तुम लोग करते चले जाओ, तुम्हारा बिल्कुल भला होगा। चलिए तो थोड़ा सा डिस्कशन और। आई नो हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, तुम लोगों से इंटरेक्शन भी इतना अच्छा हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, कम्युनिटी बहुत अच्छी डेवलप कर ली है। तो हमने भी सोचा कि कोई इनिशिएटिव लिया जाए और इसलिए हमने कॉमर्स बाबा से रिलेटेड अपनी मर्चेंडाइज जो है वो आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। वो है एक्चुअल में सबसे पहले हमारे मोबाइल कवर्स। यस वी हैव चेंज्ड आवर लोगो, यस वी हैव चेंज्ड आवर डिजाइन अ बिट। बताना भाई लोग कैसी लग रही है। और ये बेसिकली आइडिया ये है कि हम चाहते थे कि बहुत जल्दी में चालू किया था कॉमर्स बाबा, बहुत कुछ जल्दी किया था, तो बट अब नाउ वी आर लॉन्चिंग विद अ न्यू लोगो। एंड ये अगर आप सपोर्ट टीम कॉमर्स बाबा को शो करना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू गो टू festoon.com/cb। यहाँ पे आपको बाबा जी के कवर्स मिल जाएंगे। अगर आप शो करना चाहते हो अपना प्यार कॉमर्स बाबा के लिए तो बिल्कुल जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कॉमर्स बाबा को सपोर्ट करो, अपना कवर वहाँ पे जिस भी मोबाइल के लिए चाहिए मेंशन करो, आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, हमने कॉमर्स बाबा के थ्रू एक और इनिशिएटिव लिया है और उसमें हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम आप तक पहुंचे हैं उस तरीके से हम और बच्चों के पास भी पहुंचे। और उसके लिए वी हैव started, or you can say we are just starting with you all the कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव। उसके लिए हम आपको नीचे 2 लिंक दे रहे हैं जिसमें से एक पेटीएम लिंक है, आप चाहें तो उस कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव के लिए अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। एक और चीज,
अगर हमने आपकी कहीं पे भी हेल्प की है, इंडिविजुअली मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं बड़ा पैशनेट हूँ, तो मैं क्या है मेमोरीज कलेक्ट करना बड़ा पसंद करता हूँ। तो तुम लोगों ने कॉमर्स बाबा से रिलेटेड कोई भी आर्ट, कोई भी डिजाइन, कुछ भी बनाया हो, कुछ भी गुडीज हो, कुछ भी भेजना चाहते हो यार, पंजाब है भाई कुछ अच्छा भेजो, गुजरात है भाई ढोकला फाफड़ा जो भेजना है भेजो यार। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो प्यार है, वो एक ऐसी चीज है जो मेरे पास हमेशा के लिए एक एज अ मोमेंटो रहे। उसके लिए हम अपने अबाउट सेक्शन को अपडेट कर चुके हैं। आप जाइए वो अबाउट सेक्शन देखिए, वहां पे आपको एक एड्रेस मिलेगा। आप जो भी गुडीज हैं, आपके नोट्स हैं, आप मुझे नोट्स भेजो। आपको जो भी ऐसा लगता है जो आप कॉमर्स बाबा टीम को भेज सकते हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो, प्लीज शेयर करो ताकि हमें भी लगे कि हम आज के टाइम में एक फैमिली बन चुके हैं। तो चलिए आज की हेल्प यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं कि आखिर आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे क्रैक करना है, और ये जो क्वेश्चन पेपर का डर है हम कल के कल निकाल देंगे। तो तब तक के लिए क्या बोलते हैं, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।